जोहार दोस्तों। तो हम आज बात करते हैं हमारे देश में चल रही गतिविधि के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जो नीट पेपर लीक के लिए जो प्रोटेस्ट हो रही है, और उस प्रोटेस्ट में जो पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस के, जो केंद्र सरकार द्वारा हमारे प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों पे जिस प्रकार की बर्बरता कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, उसका सबसे पहले तो हम कड़ी निंदा करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि हमारे देश की जो सिस्टम है, सिस्टम काफ़ी ख़राब है। उस सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है। हालांकि जो एक इस्तीफे से ये सिस्टम नहीं बदल जाएगा, हालांकि ये शुरुआत होती और सरकार इसमें मुख्य अहम योगदान रहेगा, और सरकार के मदद के बिना ये सिस्टम चेंज नहीं होगा। इस प्रकार की घटना पहले भी हुई है, आने वाले समय में भी होगी। अगर इस बार इसके खिलाफ कुछ कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है, जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग दोषी हैं, उन लोगों को सज़ा दिया जाए। और इस प्रकार के जो घटना होती है, पेपर लीक, एक छात्रों के साथ, भारत के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जाता है, और इसके खिलाफ एक कठोर कानून बनाया जाना चाहिए जो कि त्वरित लागू हो, और कानून ऐसा हो जिससे कि कोई भी इस प्रकार की जो मंशा रखता हो या फिर पेपर लीक करवाने का प्रयास करता हो, पेपर लीक करवाता हो, उसको एक कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तभी ये लोग इस चीज़ को करने से डरेंगे, अन्यथा इस्तीफे या फिर ऐसे प्रोटेस्ट तो होते रहेंगे। जब तक किसी को सज़ा नहीं मिलेगा तब तक लोग सबक नहीं लेंगे और ये सब करते रहेंगे। इसीलिए किसी एक सज़ा मिले, सबसे ज़्यादा सज़ा मिले, तभी इस प्रकार की घटनाएं कम हो सकती है। तो अभी बात करेंगे कि जो अभी देश की स्थिति है काफ़ी ख़राब होती जा रही है, युवाओं में काफ़ी आक्रोश है, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिल गया है, जिसका नतीजा है कि अभी भी दिल्ली की स्थिति सामान्य नहीं है, और पूरे राज्य में, पूरे देश में, सभी राज्यों में कहीं ना कहीं पे अलग अलग प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा देश का जो स्थिति है असामान्य रहा है, जिसका नतीजा है कि आने वाले दिनों तक इस प्रकार की घटना रह सकती है। तो सबसे अपील करेंगे कि सरकार को निश्चित रूप से, हम सभी जितने भी यूथ हैं जो चाहते हैं कि इस प्रकार की घटना और आने वाले समय में नहीं हो, सब मिल के सब दबाव डाल रहे हैं, और इसका नतीजा एक आना चाहिए। सरकार इसका जवाबदेही देना चाहिए, और आने वाले समय में ना हो इसके लिए कानून भी लाना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार घटना हो रही है, इससे पूरी तरह से माहौल बिगड़ रहा है पूरे भारतवर्ष में। इससे आने वाले दिनों में हो सकता है कि बड़ी घटना घट सकता है, कहीं पे कुछ भी घटना घट सकती है, बड़ी घटना घट सकती है। अभी तक बहुत सारे लोग घायल हैं, हालांकि किसी की जान नहीं गई। आने वाले समय में अगर घटना बिगड़ती है तो निश्चित रूप से दोनों तरफ से आक्रोश होगा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पे एक बड़ी घटना होने की संभावना है। तो सभी से अपील रहेगा कि इस प्रकार घटनाओं से बचें, क्योंकि इस बीच में बहुत लोग सही चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों से सावधान रह के रहें, और निश्चित रूप से सभी लोग सहयोग करें, और आने वाले दिनों में भारत को इस तरह की घटनाओं से बचा के रखें। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नेपाल की तर्ज में भारत का भी करेंगे। नहीं हो सकता है ना, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, भारत की भौगोलिक स्थिति अलग है, राजनीतिक स्थिति अलग है, इतने सारे राज्य हैं, सभी राज्य में अलग अलग सरकार है। आप इस प्रकार की एक मुहिम छेड़ते हैं युद्ध के द्वारा, कि नेपाल में जो हुआ, बांग्लादेश में, श्रीलंका में जो हुआ, बहुत सारे हमारे पड़ोसी राज्य देशों में, सभी पड़ोसी देशों में हो चुका है तख्तापलट। लेकिन भारत की स्थिति उस प्रकार नहीं है। हाँ, हालांकि हो सकती है, लेकिन इसमें बहुत दंगा फसाद होगा, बहुत लोगों को नुकसान होगा, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था नुकसान होगा। जो स्थिति अभी है उससे बहुत ज़्यादा स्थिति बदतर हो सकती है, और इसीलिए जो भी है आने वाले चुनाव में है, इसका जवाब देने का प्रयास करें, और इस तरह से माहौल को ख़राब ना करें, और देश सुरक्षित रहे। और 2 साल बचा हुआ है, 2 से 2.5 साल के बाद इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें अब सबक दे सकते हैं। ऐसा कोई अगर जो इससे बेहतर कर सकता है उसको आप चुन सकते हैं, है ना। धन्यवाद। जोहार।